नमस्कार बहनों, आप में से कई बहनों का मैसेज आ रहा है कि नई गर्भवती का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नई गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। इसके लिए बहनों आप लोगों को मैं पहले बता देती हूँ कि आपके मोबाइल पर OTP आएगी। बिना OTP डाले आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। तो ये हमने पोस्टर ट्रैकर ओपन कर लिया, लाभार्थी ओपन करेंगे और चलेंगे प्रेग्नेंट वीमेन में, मतलब लाभार्थी के ग्रुप में। हम यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। इस पेज में हम ये प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इस पेज में आधार एंड मोबाइल शो कर रहा है। अब आपको लाभार्थी का आधार नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। आप आधार नंबर डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि आधार नंबर एकदम सही हो। एक बार दो बार इसे मिला जरूर लीजिएगा, क्योंकि आधार नंबर गलत होगा तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डाल देना है, तो यहाँ पर आप लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आधार से लिंक हो, वही नंबर आप डालें। यहाँ पर आपको कोई भी लाभार्थी जो यूज कर रहा है वही नंबर डाल देना है। उसके बाद हम इसे प्रोसीड करेंगे और ये रिक्वेस्ट OTP हमें भेजनी है। तो जो अभी अभी आपने मोबाइल नंबर डाला है और रिक्वेस्ट OTP को क्लिक करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी 4 अंकों की। तो 4 अंकों की OTP आप लाभार्थी से ले करके यहाँ पर डाल देंगे और इसे करेंगे वेरीफाई। अब आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन लिख करके आ गया है। अब एलिजिबल हो चुका है लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब हम यहाँ से इसको प्रोसीड टू eKYC करेंगे। तो प्रोसीड टू eKYC करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मेरी पहचान पोस्टर ट्रैकर लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पर लाभार्थी का आपको पुनः आधार नंबर डाल देना है। ध्यान रखना है बहनों कि आधार नंबर आपको सही डालना है, ऐसा ना हो कि गलत हो। गलत अगर एक भी डिजिट होगा तो दिक्कत आपको आएगी। अब ये कैप्चा दिख रहा है लाल रंग का लिखा हुआ, यहाँ खाली कैप्चे में आपको ये भर देना है। कैप्चा भरते समय आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में अक्षर लिखा है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अंक लिखा है तो अंक लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैप्चा अगर आपने गलत डाला तो पुनः ये फेल हो जाएगा और पुनः आपको आधार नंबर और कैप्चा डालना होगा। और उसके बाद हम इसको यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डालना है OTP। वो नेक्स्ट करने के बाद लाभार्थी के मोबाइल पर OTP जाएगी और वो OTP लाभार्थी के उस मोबाइल नंबर पर जाएगी जिससे कि आधार लिंक है। ये लास्ट का 4 अंक यहाँ पर शो करता है, दिखाई देता है, जिससे कि लाभार्थी भी समझ जाएं कि इस नंबर पर OTP जाएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस नंबर को देख लें कि इसी नंबर पर OTP जानी है। और OTP लाभार्थी से ले करके हम इसे कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे ये पेज ओपन होगा, यहाँ से इसको अलाउ करेंगे, ये पेज ओपन होगा और कुछ करना नहीं है। इन सब जो पेज आ रहे हैं आपको पेशेंस के साथ 10-20 सेकेंड रुकना है। उसके बाद ये eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा, मतलब eKYC कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसीड टू फेस कैप्चर। अब आप एलिजिबल हैं फेस कैप्चर करने के लिए। तो आप प्रोसीड टू फेस कैप्चर को क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि लाभार्थी का आधार नंबर शो कर रहा है यहाँ पर, जो आधार नंबर आपने अभी अभी डाला है। तो फेस सहित आधार नंबर शो कर रहा है। अब हमें करना क्या है कि लाभार्थी का कैप्चर फोटो कर लेना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ध्यान रखना है लाभार्थी का फोटो लेते समय लाभार्थी का फेस स्ट्रेट हो, आंखों को पलकों को झपकवाना है और फेस ये रीड कर लेगा। थोड़ा सा भी अगर लाभार्थी का सर ऊपर नीचे है तब भी फेस रीड नहीं करेगा। तो अगर सही से आंखें भी झपकाई नहीं जाती हैं तब भी दिक्कत आएगी बहनों। आप लोग जब भी लाभार्थी का फेस लें तो जहां लाभार्थी को खड़ा करें वहां पीछे की दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए। लाभार्थी सिंगल अकेला खड़ा हो, लाभार्थी का चेहरा एकदम स्ट्रेट हो और आंखें भी झपकवानी होती हैं। आंखों को बंद करवाइए खुलवाइए, बंद करवाइए खुलवाइए। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी लाभार्थी आंखें झपका रहे हैं और फोटो
ऐसे में नहीं कैप्चर हो पाती है। तो लाभार्थी को बोलिए कि लाभार्थी आराम से आंखों को बंद करे खोले, तब जाकर के पोस्टर ट्रैकर फोटो को रीड कर पाता है। जल्दी जल्दी झपकवाने पर पोस्टर ट्रैकर फेस रीड नहीं कर पाता है। तो इस तरह से फेस कैप्चर हो चुका है। अब हम चलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन होगा बहनों, इस बात का ध्यान रखिए। पहले मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, फिर ई-केवाईसी होगी, उसके बाद फेस कैप्चर होगा और उसके बाद तब लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि लाभार्थी का कुमारी कंचन यादव नाम भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखेगा कि मोबाइल नंबर पहले से ही वेरीफाइड है। तो मोबाइल नंबर ये आपको कुछ नहीं करना है। आगे इनका नेम इन योर लैंग्वेज में इनका जो नाम है वो नाम आपको लिख देना है। ध्यान रखना है कि पोस्टर ट्रैकर में जो नाम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसे लिखा है उसी का यूज करते हुए आपको नाम लिख देना है। और इसी तरह से इनका हस्बैंड नाम भी आएगा तो हस्बैंड का नाम भी आपको इसी तरह से लिख देना है। लेटर का ध्यान रखना है बहनों, मतलब जो अक्षर वहाँ पर लिखा गया है उसका ध्यान रखना है कि कैपिटल में है कि स्मॉल लेटर में है। एक भी डिजिट गलत होता है तो ये सही से लेता नहीं है और ये डिलीट के सेक्शन में चला जाता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, सही नाम अक्षर लिखना है। उसके बाद आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरती जानी है। कैटेगरी में हमें अदर डाल देना है, SC/ST हैं तो SC/ST डाल देना है और SC/ST नहीं है तो अदर डाल दीजिए। उसके बाद रेजिडेंस टाइप आता है, मतलब आवासीय स्थिति क्या है, परमानेंट है कि टेम्परेरी, तो परमानेंट डालिए। उसके बाद LMP डेट मांगता है तो आपको LMP डेट डाल देनी है। LMP डेट आप लोग जानते ही हैं कि महिला की अंतिम माहवारी चक्र की तिथि डाल देनी होती है, वो डाल दीजिए। यहाँ पूछेगा क्या महिला फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो जो हो वो आप यस नो कर दीजिए। उसके बाद अगला सेक्शन है मिस कैरेज है इसके पहले या नहीं, तो आप जो भी है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और उसके बाद यहाँ पर ANC आपको डालनी है। तो जब आप टीकाकरण कराई होंगी, टीकाकरण की तारीख आपको डाल देनी होगी। प्रसव पूर्व जांच, ANC का मतलब गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व की जांच होती है, तो प्रसव पूर्व के जांच की डेट आपको डाल देनी है। यहाँ पर तक आप प्रसव पूर्व डेट नहीं डालेंगी तक ये आगे बढ़ेगा नहीं बहनों। उसके बाद हाइट डाल देनी है, जो भी हाइट हो, लंबाई जो हाइट डाल देनी है, वेट डाल देना है और हीमोग्लोबिन डाल देनी है। और उसके बाद ये सबमिट आता है और आपको सबमिट कर देना है। ज्यों ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे त्यों ही मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ये मैसेज आपकी मोबाइल पर आएगा और आपके मोबाइल पर ये OTP आएगी बहनों 4 अंकों की। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लाभार्थी के मोबाइल पर OTP ना ढूंढिएगा, क्योंकि ये OTP आपके मोबाइल पर आएगी और जब तक आप ये OTP नहीं डालेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ये नंबर डालना होगा, तभी जाकर के लाभार्थी का वेरिफिकेशन हो पाए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जिस लाभार्थी का हम रजिस्ट्रेशन किया है वो लाभार्थी के समूह में पहुंचे हैं या नहीं। तो यहाँ पर डन लिखा हुआ है, डन को हम क्लिक करेंगे। लाभार्थी के सेक्शन में पहुंचते हैं और ये हमने गर्भवती का ओपन किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रोसीड है। प्रोसीड जो ये पीले कलर में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोसीड है, मतलब प्रोसेस में लगा हुआ है। कुमारी कंचन यादव, इन्हीं का हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। पीले कलर में होता है, ये प्रोसेस में लगा होता है, प्रोसेस में लगा होता है, पीले कलर में लिखा होता है कि प्रोसेस में लगा हुआ है। और ये जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ये पीला कलर यहाँ से हट जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।